गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सभी के? प्रॉफिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आज कर लेना प्रॉफिट। आज फिर आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि होती है 9:45 वाली। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं ना तो हम अच्छा डेली का एक ट्रेड में ही प्रॉफिट कर रहे हैं। और हमें चाहिए क्या बताओ, हम किसी की अगर नौकरी करते हैं, पहले तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कल आपसे बारिश के लिए बोला था कि मार्केट बारिश रहेगी और देखो 500 पॉइंट समथिंग, मतलब अपनी निफ्टी 261 पॉइंट गिरी, ठीक है। और क्या नाम है, 500 पॉइंट की बनी थी, 540 पॉइंट की बनी थी बैंक निफ्टी में। और सनसेक्स 800 पॉइंट बैरिश, मतलब 800 पॉइंट गिरी थी। सनसेक्स में लोगों के पैसे डबल हुए हैं, बट हम लालच में नहीं पड़ते, हम एक्सपायरी नहीं करते, पहले ही बोल रखा है ऑलरेडी। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि मार्केट में पैसा बनता है उसका जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, ना कि ओवर ट्रेड या ज़्यादा ट्रेड करने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मार्केट हो चुकी है ओपन, एनालिसिस हमारी हो गई है। और एक चीज़ का ख्याल रखना, देखो जैसे एक पैनल में चल रहा था, अपर पैनल में चल रहा था ना, ये एक चैनल में फॉर्म हो रही थी मार्केट, धीरे धीरे ऐसे ब्रेकआउट आया, देखो बताओ जिंदा जहर। ऐसे यहाँ पे देखो फैक ब्रेकआउट आया, हमें आइडेंटिफाई करना होता है ये फैक ब्रेकआउट। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो यहाँ से मार्केट ने जैसे अपर चैनल को निकली बाहर, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद ना एक बुलिश कैंडल चाहिए होती है, बट यहाँ पे बुलिश नहीं बन के बैरिश बनी। और बैरिश के बाद फिर यहाँ से एक रिजेक्शन वापसी आई और उसके बाद डाउन, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन मिला। और ब्रेक डाउन मिलने के बाद रिटेस्ट होने के बाद डे लो को तोड़ते हुए, डे लो को जैसे ही तोड़ा, और देख लो भाई कितना अच्छा मोमेंटम मिला। किस किस ने कैप्चर करा? मार्केट ओपन हो चुकी है, 1 मिनट है अभी समथिंग। किस किस ने कैप्चर करा बताना मुझे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाले हैं। अभी तक तो हमारा प्रॉफिट ही चल रहा है और ऐसे ही हमारा प्रॉफिट चलना चाहिए। गोल्ड का मामला क्या चल रहा है, गोल्ड का भी देख ही लेते हैं, ठीक है। गोल्ड भी एक नए हाई पे है, यहाँ से बैरिश हो सकता है, बाकी गोल्ड का भी रुक के देखेंगे। अभी तो एक्सनेस में डैम में चल रहा है गाँव, बट अभी हम यहाँ पे अपनी इंडिया मार्केट को देख लेते हैं। और इंडिया मार्केट में कुछ लेवल्स हैं, इंडिया मार्केट है यार। एक चीज़ आज देखो बैरिश में कैसे होता, मतलब बैरिश मार्केट को इसलिए लेके था क्योंकि हमारा जो FI और DI का डाटा था दोनों साइड से सेलिंग का था, ठीक है। और हमें डाटा ही बता देता है, डाटा चार्ट पैटर्न, मतलब चार्ट बोलता है ना, बोलता हूँ चार्ट बोलता है, खुद कहता है कि मैं बैरिश होना चाहता हूँ। खुद सब चिल्ला चिल्ला के कल मार्केट कह रही थी कि मैं नीचे गिरूंगी। बस आप लोगों ने वो देखा या नहीं वो आप लोग बताएंगे। $10,000 करोड़ की सेलिंग है जो कि FI वालों ने की है, और बाइंग कर रखी है 6,000 करोड़ की। तो समझ रहे हो कल मार्केट क्यों गिरी। अभी अपना यहाँ पे देखो गैप अप खुला है, ठीक है। लेवल देख लेते हैं, कुछ लेवल्स हैं हमारे, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक का हमें टारगेट मिल जाएगा इजीली, क्योंकि मार्केट यहाँ से बैरिश हो सकती है। तो अपनी जल्दी से हम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जिसमें ट्रेड बनती है उसमें दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं। ये तो सेटअप दिखा रहा है कॉल साइड का, बट हम कॉल साइड नहीं जाएंगे क्योंकि भाई यहाँ से सेटअप बनने के लिए रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक वाला सेटअप बनेगा। आज हम 3 निफ्टी 50 पोर्ट फास्ट 24,800 भाई रिटेस्ट ले भाई, रिटेस्ट होनी चाहिए। देखो एक कैंडल में अगर गैप फिल कर दिया तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं बहुत बुरी तरह। दोनों साइड में देख रहा हूँ ना, बैंक निफ्टी में भी और इसमें भी बहुत तगड़ा है भाई। यहाँ पे भी रिटेस्ट मिल जाए, इसके लिए एक और ओपन चार्ट करनी होगी 4। अबे भाई निफ्टी का ये कॉल पुट और ये लगाएंगे बैंक निफ्टी का पुट, भाई पुट भाई। मार्केट बहुत बुरा कर रही है, मार्केट हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है। जहाँ तक कम टारगेट रखना चाह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी ही ये मतलब हल्की सी रिटेस्ट हो, मार्केट रिटेस्ट हो गई है।
24,800 की हमारी पुट रहने वाली है निफ्टी में। 300 क्वांटिटी बाय करने वाले 154। भाई भाई रुक तो जा भाई। 154, 150, 50, 50 बाय। ऑर्डर लगा दिया है। ऑर्डर और एसएल थोड़ा बड़ा बैठ रहा है आज। नहीं इतना एसएल नहीं देंगे भाई, हम 50% पे एसएल देंगे। 10 पॉइंट का ओनली। हमारी ओनली निफ्टी में ट्रेड है 51 पे पाया हुआ है, और नहीं 53 पे पाया हुआ है। अभी 300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 180 का प्रॉफिट चल रहा है। 53 रुपये पाया हुआ है, तो हम 10 पॉइंट का एसएल देते हुए यहाँ जाएंगे। और टारगेट भाई मज़ा नहीं आ रहा इस ट्रेड में। लग रहे हैं कि लॉस हो सकता है क्योंकि एक ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ पे, और ये मैं देख नहीं पाया था। बट यहाँ पे यार मगर अभी मार्केट बैरिश हो सकती है, यहाँ तक सीधे सीधे चांस है। ठीक है, आज देखते हैं हमें क्या होता है। एसएल ढूंढ लेता हूँ जल्दी से फटाफट। एसएल कहाँ बैठ रहा है? एसएल के लिए 50% भाई 3 रुपये का प्रॉफिट से मतलब 2400 रुपये का नेट प्रॉफिट चल रहा है भाई। स्केल बहुत मस्त बहुत भाई। आज थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा सा बस थोड़ा सा यहाँ तक के लिए। ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। 164 चल रहा है, 3200 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। 3200, 3000, 2800, 2500, 2500। इस ट्रेंड लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है यार। अगर बैंक निफ्टी बैरिश होती है ना, वैसे बैंक निफ्टी के भी पुट के प्राइस बढ़ रहा है अच्छा खासा। हमारी एंट्री थी यहाँ पे 220 पे, 520 पे, और 536 चल रहा है। मतलब 16 पॉइंट अभी भी कैप्चर कर सकते थे, बट हम एक ही ट्रेड पे नज़र रखते हैं जिस पे हमने भी फिलहाल ले रखी है। ठीक है, 163, 3200। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और बैरिश हो जाए, मगर सपोर्ट ले सकती है मार्केट यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट मतलब सपोर्ट तो तोड़ दिया इसने, सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है ये। वैसे अपना नेट प्रॉफिट मतलब टारगेट के पास आ गया है। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में ऐसा लग रहा है मुझे कि हम अपना कैपिटल मतलब डबल करने के चक्कर में ये जो प्रॉफिट चल रहा है ये भी खो देंगे। 2400 हो गया भाई, 2000 हो गया। देखो 5500 ये होता है। 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। कहाँ 3000 हम बुक करने वाले थे, और मुझे लग रहा था यहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट। भाई ले ली सपोर्ट। हम इसमें भाई लॉस नहीं करने वाले हैं भाई। भाई भाई एग्जिट मारो भाई। कोस्ट टू कोस्ट मैंने निकाल दिया है, कोस्ट टू कोस्ट मैंने निकाल दिया है, जिसमें मुझे 75 रुपये का एसएल आ गया है। क्योंकि अपना भाई ये गलत हो गई ट्रेड, मतलब जहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था वहाँ हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा, ये गलत हो गई। देखो ये होता है भाई, सही टाइम पे निकाल दिया, नहीं वरना लॉस हो जाता है इसमें। देखो ज़्यादा लालच के चक्कर में क्या हुआ, हाथ से 3200 रुपये का प्रॉफिट निकल गया। टारगेट के बस नियर थोड़ी सी दूर 2-3 पॉइंट से रह गया। लालच में मार ही देता है, बताओ। जबकि ये 50 EMA और 20 EMA पे मार्केट रुकी थी ना, तभी मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा था। अगर यहाँ पे आराम से अगर यहाँ पे एंट्री देता है ना, मतलब एक रिटेस्ट होती है मार्केट, तो हम कॉल साइड के लिए व्यू बनाते हैं इसमें। क्योंकि भाई यहाँ तो हम अपने ट्रैप हो गए। ट्रैप क्या भाई, थोड़ा सा लालच ने मार दिया बस यहाँ थोड़ा सा। अब हम कॉल की साइड जाने की सोचेंगे। ये दिन की आज की लास्ट ट्रेड रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हम ज़्यादा के लालच में अपना लॉस कर चुके हैं। ये देखो 50% हमारा यहाँ से रहेगा। वैसे तो ब्रेकआउट कर दिया है 50% का इनने, बट एक रिट्रेसमेंट होनी बहुत ही ज़रूरी है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी 132 चल रहा है प्राइस। या तो डे हाई के ब्रेक पे मैं मार्केट में घुसूँगा, या फिर यहीं से। वैसे मैं भाई बहुत प्यारा सा एक बैंक निफ्टी में बनना है, तो मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकता हूँ पुट का। हाँ बैंक निफ्टी में अच्छा खासा 55,000 अगर यहाँ पर सस्टेन करती है तो कॉल साइड के लिए तैयार हो जाओ, और अगर 55,000 के नीचे जाती है, ब्रेक डाउन करती है, तो फिर पुट के लिए तैयार हो जाओ। वैसे ये देखो कैसी जा रही है, 132 पे बाय करने की सोच रहा था, बट अभी जब तक डे हाई ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, डे हाई यहाँ से ब्रेक होना चाहिए,
उसके बाद ही हम इसमें ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि हम अब लॉस कर सकते हैं। और उससे बेहतर है, दिन को लॉस में क्लोज करने से बेहतर है कि तुम ट्रेडिंग ना करो। क्योंकि जो गैप था ना मार्केट ने, गैप इतनी जल्दी फिल करा, बहुत जल्दी फिल करा ये रहा गैप। मैं गैप का ही टारगेट रखने वाला था, बट अब कोई नहीं। बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रही है, बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रही है कॉल साइड की। बहुत फास्ट प्रॉफिट बुक करना। देखो अगर मैं ट्रेड बना लेता कॉल साइड की तो मैं अच्छा खासा यहाँ लॉस कर देता अभी, बट नहीं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। या तो डे हाई ब्रेक करे या 50% से पुट वापसी जाए, तो फिर मैं पुट के लिए रेडी हो जाऊंगा दोबारा से। वैसे मेरा बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्यारा सा सेटअप बनना है, बस एक बार ये मेजर नंबर जो है ना, मेजर नंबर ये ब्रेक कर दे बस। ब्रेक करने वाली है, मैं इसके लगा के रखता हूँ इतने। एक 120 क्वान्टिटी लेने वाले हैं भाई, ब्रेक कर जा बस ये लेवल। ओ बाबा भाई, मौका नहीं मिलने वाला लग रहा है। बस इस कैंडल के क्लोज होने पे ही, कैंडल क्लोज होने में 14 सेकंड है भाई। देख रहे हो इसने कितना तगड़ा मेरे साथ गेम खेला है निफ्टी 50 ने। ऐसा हिटिंग करके, वैसे तो हमने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था, कितनी तगड़ी फॉल हो रही है भाई। थोड़ा सा छोटा सा स्विंग मिल गया है और क्वांटिटी बाय हो चुकी है अपनी। क्वांटिटी बाय हुई है भाई 521 रुपये पे, और इस टाइम प्राइस चल रहा है 18-21। टारगेट रखने वाले हैं हम इसमें, जो हाई मार्क आया था 44 तक का। 20-25 पॉइंट बहुत हैं इसमें। एसएल रखने वाले हैं भाई 20 पॉइंट का, क्योंकि फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा अगर ट्रायल करने की ज़रूरत पड़ी तो ये ट्रायल रहेगा, बाकी फर्स्ट प्रॉफिट हम बुक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लालच के चक्कर में अपना यहाँ पर लॉस हो गया है। क्योंकि 55,000 का नंबर को सस्टेन करा। एक बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी 50 में भी बहुत अच्छी पुट की पोजीशन बन रही है। अभी तो फिलहाल लॉस चल रहा है 400 रुपये का। भाई जो हमने लिया था ना, वो देखो कितने प्राइस चल रहा है। ये देखो इसने कितना गंदा ट्रैप किया था भाई। चल भाई, हमारे तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बना ली, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं अलग ही मज़ा आता है। बैंक निफ्टी में 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी। 810, 1000, 1080, 1100, 1152, 1180 अभी प्रॉफिट चल रहा है भाई। बस लास्ट ट्रेड रहने वाली है, अपने टारगेट पर आती है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा भाई। दिन का मेरे घर वालों को 1000-2000 में भी बड़ी खुशी मिलती है, घर का खर्चे चल जाता है आराम से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 9 EMA पे 20 EMA पे सपोर्ट लेने लगी है। 700 रुपये पर आ गया है, 1400 का प्रॉफिट चलते हुए 500 रुपये पर आ गया है भाई। ब्रेक कर जा यार, यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट को 800 के लेवल पे, 800 के आसपास। अगर ये डे लो ब्रेक करता है ना, जो भी ओपनिंग में करा है इसने, डे लो अगर ब्रेक होता है भाई, मज़ा आने वाला है इस ट्रेड में। अगर ये डे लो ब्रेक होता है तो डे लो यहाँ तो ब्रेक होने वाला है, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिए। अगर डे कोस्ट टू कोस्ट आ गया हूँ, 126 रुपये लॉस, 128 रुपये लॉस। अगर जैसे ही 55,000 के ऊपर निकलती है ना, 55,000 के ऊपर जरा सी भी सस्टेन होती है, वैसे तो ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। मेरा ये एसएल रहेगा यहाँ का, और टारगेट भाई, टारगेट तो मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ, बट यहाँ तक हम ट्रेल नहीं कर पाएंगे, तो पहले फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कर लेंगे हम, यहाँ पर नियर बाई डे लो के आसपास पहला टारगेट हम बुक करेंगे यहाँ। चलो भाई, चल 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 चल, कुत्ता इज्जत रख ले थार वाले ट्रेडर की। चल भाई चल चल, थोड़ा सा और फॉल। यहाँ मार्केट फॉल हो रही है, बट प्राइस में नहीं हो रहा है कुछ भी मोमेंटम भाई। अभी 1000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा था, अब 200 रुपये पर आ गया, 400 रुपये, 700 रुपये। एग्जिट पर रखता हूँ भाई बटन, बस कंफर्म करना होगा। 27 चल रहा है प्राइस, 25, 27, 21 पे बाय हो गया अपना, 28 चल रहा है।
हमें 120 क्वांटिटी पे 1.5% का रिटर्न आ रहा है, 2% का। बस थोड़ा फॉल कर जा भाई, कैसे लैग होगी चार्ट। आपको मेरी चार्ट घिच-पिच लगती होगी तो यहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है भाई, मज़ा आने वाला है। सेटअप कुछ नहीं है अपना, सीधा सीधा सिंपल सा आप लोगों को समझा रखा है। डे हाई लो ब्रेक करा है, यहाँ से रिजेक्शन आई थी इतनी तगड़ी, ठीक है। 50% ब्रेक नहीं करा, 50% डाउन करा, मतलब 50% जो निकल रहा था उसका ब्रेक डाउन करा। जैसे 55,000 का नंबर इनने सस्टेन करा, तुम्हारे भाई का इस टाइम प्रॉफिट चल रहा है 38, 35, 44 तक पहुँच, 3% का रिटर्न आ रहा है, 47। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लालच में नहीं पड़ता हूँ। क्योंकि क्या है, यहाँ पे है डे लो, और डे अगर लो को ब्रेक नहीं करता तो अपना लो जो प्रॉफिट आ रहा है ये चला जाएगा भाई 37, 37, 37, 39। डन फॉर द डे, डन फॉर द डे गाइस। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अभी देखो लालच के चक्कर में 3,000 का प्रॉफिट हाथ से खोया ना मैंने, तो कर दिया ब्रेक गाइस। मुझसे ही दुश्मनी थी, इसे देख लो। टारगेट दे दिया भाई इसने, टारगेट दिया 53 पे मारा है हाई। हमने कितना प्रॉफिट बुक करा है, 1900 रुपए का प्रॉफिट बुक करा भाई हमने। तो इसमें हमने 39 पे निकाल दिया था इसे ऑलरेडी। आज के 2000 रुपये बने हैं, बहुत है, इनफ है भाई। बहुत ट्रैप मार्केट है। कोई बिगनर्स होगा ना जो वोलेटाइल मतलब कैंडल को देख कर भाग जाता होगा कैंडल के पीछे, तो भाई उसे तो इसने आज इतना गंदा फंसाया है, बहुत गंदा। अपनी ट्रेड हो गया, डन फॉर द डे। 275 मतलब 75 रुपये का लॉस और 1900 का प्रॉफिट, समथिंग 1500 2000 रुपये अपने हाथ में आ जाएंगे। बहुत है भाई, बहुत है भाई स्टार्टिंग में। भाई कितना गंदा ट्रैप कर रहा है लोगों को, बताओ। मैं कितना तगड़ा गंदा ट्रैप हुआ उसमें, बताओ। टारगेट के जस्ट पास आते आते, जस्ट बिल्कुल पास, वहां से मेरा एसएल हिट होया। मतलब एसएल नहीं, मैंने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था, अन्य वरना एसएल हिट होना ही था। और देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई, देखो अगर डे लो पे समझो, अगर डे लो पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मेरे साथ क्या हो रहा होता। मैनिपुलेशन आ जाता ना दिमाग में, इमोशन आ जाते, फोमो में चला जाता, बहुत सारी चीज हो जाती है। क्योंकि ये जो ऊपर बड़ी रिजेक्शन है ना, ऊपर नीचे, ये आदमी को इतने गंदे फोमो में लाती है। देखो देखो ब्लास्ट, इसके प्रीमियम को देखो कैसे ब्लास्ट हो रहा है। मगर इस कैंडल ने जो माइंड में मतलब कर दिया है ना इस टाइम पे लोगों के, क्या है मैं आपको बताऊं। जो इस सिचुएशन से गुजरा होगा ना आज, उसे पता होगी। जो इस मार्केट ने यहाँ कर दिया है ना मैनिपुलेशन, ये इतनी बड़ी बड़ी वीक बना के रिजेक्शन, भाई कोई नहीं रुक सकता। डर लग रहा है इस मार्केट में, ऐसा लग रहा है दबा के लॉस कराएगी आज। बट अपना जो हो गया है, बात खत्म भाई। डे लो भी प्रॉफिट बुक, सीधी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड कर लेना, कब आपको मैं बता देता हूँ। एक स्ट्रैटेजी आप काम कर सकते हो, स्ट्रैटेजी पे आ जाओ तुम्हें समझाता हूँ। कल थी 20 तारीख, ये थी कैंडल, बट ये बहुत फास्ट है, स्कैल्पिंग के लिए ध्यान रखना। जो बिगनर्स के बाद मतलब बिगनर्स आते हैं ना एडवांस लेवल वाले, तो इसमें ही कैंडल में खेल कर देते हैं। बट जो बिगनर्स के बाद होते हैं वो होते हैं 9:15 के बाद एक्टिव। तो 9:30 से जो कैंडल बनना स्टार्ट करे 9:45 पे क्लोज होगी। कैंडल टाइम दिखाएगा आपको 9:30 का, ठीक है। इसका हाई लो मतलब हाई लो मार्क करना और कैंडल देखना कि कौन सी फॉर्मेशन हुई है, कि बैरिश हुई है या बुलिश। अगर आपको दिखे कि ऊपर से बैरिश थी मार्केट और नीचे जो है बैरिश का व्यू है, तो यहाँ पे जैसे ही पुल बैक आए, मतलब रिट्रेसमेंट करे मार्केट, ऊपर चले, नीचे आती आती ऊपर चले, ऊपर जब चले और उसके बाद जब एक कंफर्मेशन की 1 मिनट में कैंडल मिल जाए पुट साइड की, तुरंत पुट की एंट्री बना लेनी है। और निफ्टी 50 में है तो 10 से 15 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी में हो तो 20 से 30 पॉइंट इजीली तुम कैच कर सकते हो और इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना, मतलब ये ना स्कैल्पिंग के लिए होता है,
देखो यहाँ से आराम से इजीली पॉइंट मिल गए होंगे, किसी भाई ने यहाँ पे ट्रेड मारी होगी रिट्रेसमेंट पे 50% पे, आराम से 50 पॉइंट 80 पॉइंट मिल गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। मैं वीडियो अभी फ़िलहाल 9:32 हुई है, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बनाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल एक या दो, आज देखो हमने 2 ट्रेड करी, ठीक है, जिसमें कोस्ट टू कोस्ट निकले और दूसरे में प्रॉफिट कर लिया। वरना हमारी दिन की एक ही ट्रेड रहती है, एक ही ट्रेड हम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें घर का खर्चा चलाना है। ठीक है, हमें कर्जा नहीं करना अपने ऊपर, क्योंकि लोग क्या है ट्रेडिंग में कर्जा कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कर्जा करना चाहते हो या भाई थोड़ा थोड़ा कमाना चाहते हो। अभी मार्केट ना तो डे लो के पास आई है, ठीक है, डे लो पे आए तो देखना कि ब्रेक डाउन कर रही है या सस्टेन हो रही है। अगर सस्टेन होती है तो बुलिश वहाँ से कॉल साइड जा सकते हो। ठीक है, मार्केट को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एक आइडिया आपको बता सकता हूँ। अगर डे हाई पे जाके सस्टेन होती है, ब्रेक नहीं करती है, तो जैसे ही बेरिश कैंडल बने तो पुट साइड आ सकते हो। ठीक है, बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है डे हाई डे लो ब्रेक वाली। ठीक है, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, आपको अपने इमोशन पे काम करना होगा, डिसिप्लिन रह के काम करना होगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, वरना प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। लव यू, बाय।